खमा गणी सत श्री अकाल आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल VM क्लासेस पर। चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि हमारा चैनल वैसे सबके लिए तो है, लेकिन खास करके दिव्यांग जनों को ही ये जो है हमारा चैनल समर्पित है VM क्लासेस। क्यों है भाई साहब? क्योंकि देखिए मैं खुद नॉर्मल आदमी नहीं हूँ, मतलब नॉर्मल नहीं हूँ, कहने का मतलब खुद एक दोनों पैरों से दिव्यांग हूँ, दोनों पैरों से, ना कोई बैसाखी ना कोई सहारा, कुछ नहीं, हाथों पर चलने वाला हूँ। इसलिए मुझे इन चीज़ों की जानकारी है, इसलिए मैं आपको जानकारी देता हूँ। वरना ऐसे नहीं कि वाह हर कोई पता है ना है तो भी दे रहा हूँ। छोटी छोटी जानकारी जो है, खुद की प्रॉब्लम आती है जीवन में, दिव्यांग हूँ इसलिए मैं आपको ये जानकारी देता हूँ। ठीक है, तो अगर आप दिव्यांग हैं, हर एक तरह के डिजिटल प्लेटफॉर्म मतलब जानकारी चाहिए आपको दिव्यांगता से रिलेटेड, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, वरना कोई बात नहीं। चलो, इस वीडियो में हम देखेंगे दिव्यांग प्रमाण पत्र से रिलेटेड पूरी की पूरी जानकारी हम लेने वाले हैं। दिव्यांग प्रमाण पत्र, या यूं कहें कि PH, या यूं कहें कि दिव्यांग विकलांग का सर्टिफिकेट जो है, उसकी बात हम करने वाले हैं। देखिए, अब आगामी जितनी भी योजनाएं आने वाली है, बहुत सारी योजना आने वाली है, स्कूटी से रिलेटेड, पेंशन बढ़ोतरी को लेकर, इसके अलावा विवाह प्रोत्साहन योजना, बहुत सारी दिव्यांगों के लिए से संबंधित लोकसभा चुनाव से पहले दिव्यांगों के संदर्भ में बहुत अच्छी योजनाएं निकलने वाली है। उसमें सबसे ज़्यादा जो मायने रखेगा वो रखेगा दिव्यांगता का होना। दिव्यांग प्रमाण पत्र कैसा है, कितना सर्टिफिकेट क्या है, उसमें कैसे सारा क्या मामला क्या है ना। तो आगामी योजनाओं में यह वाला चलेगा। कौन सा वाला चलेगा भाई साहब? आज ही अपने दिव्यांग पत्र को डिजिटल बनवा लो, कहने का मतलब UDID कार्ड में बनवा लो। दिव्यांग प्रमाण पत्र 3-4 तरह के होते हैं, मेरे पास तो 3 तरह के हैं, तीनों ही मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता दूंगा। 2 की फोटो मेरे पास है, एक का नहीं है, मैं बता दूंगा कौन सा चलेगा, क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा, ये भी जानकारी मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले बस चलते हैं हम अपने मुद्दे पर। देखिए साथियों, 2 के तो फोटो मैं आपको बताऊंगा और एक केवल बताऊंगा ऐसे ही। एक सर्टिफिकेट होता है इस टाइप का, ठीक है, बड़ा सा पेज होता है। मेरी बात को आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। फिर आपको ये भाई पूछेंगे ये नहीं ये है, ये नहीं ये है, वो है, सारा का सारा मामला, तो आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। चलिए, क्या होता है, कई बार कैंप लगाता है दिव्यांगों के संदर्भ में, या कई बार क्या करता है, हमें इन्फॉर्मेशन हो जाता है हॉस्पिटल से, सीधा का सीधा एक सर्टिफिकेट बनाते हैं। ठीक है, ओके। उसमें क्या होता है कि यहाँ पर हमारा फोटो लगा हुआ होता है कोने में, ठीक है, और सारी डिटेल्स, मेरी बात आप समझने का प्रयास किया, तो कैंप से या हॉस्पिटल से हम जो सर्टिफिकेट बनाते हैं, कई बार ऐसा बात होता है उनके पास कि पेन से लिखा हुआ था, नाम ये, नाम ये, सर्टिफिकेट 60% है, दिव्यांग जैसा ना, वो यहाँ पे लगी होती है साइन, और यहाँ पे साफ लगे के डॉक्टर के साइन होते हैं, पेन से पूरा का पूरा ये भरा हुआ होता है। ये है अनडिजिटल, केवल ऐसे ही है, उसमें कोई ऑफिशियल वाला आंकड़ा नहीं है। ये इस टाइप का जो आपका दिव्यांगता का प्रमाण पत्र होता है ना, इस टाइप का जो पेन से लिखा हुआ होता है, डॉक्टर अपने हाथ से लिखता है, फोटो लगा देता है, ऊपर स्टेपर चिपका देता है, नीचे साइन कर देता है और सील लगा देता है, और पूरा का पूरा पेन से लिख देता है। इस टाइप का जो दिव्यांगता का प्रमाण पत्र है, आगामी योजनाओं में बिल्कुल नहीं चलने वाला साथियों। आज ही फाड़ के फेंकिए उसे, ठीक है ना, पेन से लिखा हुआ होता है। आए मेरी बात समझ में आपको? चलिए दूसरा बताता हूँ मैं आपको साथियों। एक होता है इस टाइप का बड़ा पेज वाला, वो भी बड़ा पेज वाला था, ये भी बड़ा पेज वाला है। ये है डिजिटल तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ डिजिटल का ही एक रूप है, इसके बाद डिजिटल बनता है। ये है एक तरह का डिजिटल, इसमें बड़ा का बड़ा पेज है, ये फोटो लगा हुआ है, और ये सारा का सारा कंप्यूटर से टाइपिंग है कि ये लोकोमोटर डिसेबिलिटी में आता है। यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर लिखे हुए होते हैं, ये जन्म तारीख है इसकी, मतलब जन्म तारीख नहीं, जन्म तारीख यहाँ पे आती है, सारा नाम पता, 60% ये दिव्यांग है, इस टाइप का एक बड़ा पेज वाला आता है। इसका फिर डिजिटल बनता है। पहले तो हम जब सर्टिफिकेट बनाते हैं तो इस टाइप का बनता है, फिर इसके बाद इसको रिन्यू करना पड़ता है और वो बन जाता है डिजिटल, जिसे हम कहते हैं UDID कार्ड। इस टाइप का जो वो पहले वाला जो मैंने बताया आपको, पेन वाला, पेन से लिखा हुआ था डॉक्टर, वो भी नहीं चलेगा, वो तो बिल्कुल नहीं चलेगा, ठीक है ना। इसके अलावा ये जो है, यहाँ पे जो है नीचे देखिए, ये जिले का नाम और सिग्नेचर है, और ये पूरा का पूरा डिजिटल ही है, ये डॉक्टर के साइन है। तो इस टाइप का बड़ा पेज वाला भी नहीं चलेगा। तो इस टाइप का जो है, अब इसे मान्य जो है वो नहीं करेंगे। इस टाइप का जो बड़ा पेज वाला होता है, इसी को वापस रिन्यू करना पड़ता है। उसके बाद जैसे ही आप उसे रिन्यू करवाओगे, वो जो पेज वाला बताया ना दूसरे नंबर वाला, उसका इस टाइप का एक कार्ड बन जाता है, छोटा सा कार्ड बनता है, अपने वो होता है ना आधार कार्ड, सेम टू सेम एक छोटा सा कार्ड बनता है। इसे कहते हैं UDID कार्ड। क्या कहते हैं? UDID कार्ड। ये वाला सबसे जरूरी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, पूरे भारत में चलता है, पूरे केंद्र सरकार का है,
नाम है, यूडीआईडी नंबर है, वही यूडीआईडी नंबर है जो पहले वाला दूसरे नंबर वाला जो सर्टिफिकेट था ना उसमें थे, उसका रिन्यू करने के बाद यहाँ भी ऐसा बनता है। लोकोमोटर डिसेबिलिटी, वो जो दूसरे नंबर वाला सर्टिफिकेट मैंने आपको बताया ना, वो है तो सर्टिफिकेट, नाम पता सारा वही है, लेकिन वो डिजिटल, वो ऑनलाइन नहीं होता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं ना आप? दूसरे वाला जो सर्टिफिकेट मैंने आपको बताया सारा का सारा सही है, पूरा सही है, लेकिन वो ऑनलाइन नहीं हुआ होता है। जैसे ही वो ऑनलाइन हो जाता है, इस टाइप का कार्ड बन जाता है ऑटोमेटिक। समझ पा रहे हैं ना आप? यहाँ पे जन्म तारीख 60% परमानेंटली सारा का सारा फोटो, इस टाइप का कार्ड बनता है। यही कार्ड आपको चाहिए, ठीक है। पहले वाला जो सर्टिफिकेट मैंने आपको बताया वो तो उसका तो कोई मतलब है ही नहीं, नाम ही मत लीजिए। दूसरे वाला सर्टिफिकेट जब आप आवेदन करते हैं दिव्यांगता का कि मुझे प्रमाण पत्र बनाया था, दूसरे वाला जो सर्टिफिकेट है वैसा बनता है, ठीक है ना। वो बन तो गया है, लेकिन वो ऑनलाइन नहीं है, वो ऑफलाइन है। तीसरे नंबर पर ऑनलाइन होता है, डिजिटल होता है, उसी को आप दूसरे नंबर वाले को ही जब ऑनलाइन करवाते हो तो इस टाइप का कार्ड बन जाता है। यही कार्ड आपके आगामी योजनाओं में चलने वाला है। नंबर 1 सर्टिफिकेट, नंबर 2 सर्टिफिकेट कहीं नहीं चलने वाले हैं। आया आपको बात समझ में? अगर आपके पहले वाला सर्टिफिकेट है, वो एक पेज वाला जो मैंने बताया पेन वाला, उसको तो आप बिल्कुल भूल जाइए। समझ लो आपके पास दिव्यांगता कोई है ही नहीं, सारी योजना बंद हो जाएगी। उसके बाद दूसरे वाला अगर आप है तो उससे रिव्यू करवाओ, उसे ऑनलाइन करवाओ। ई मित्र के पास जाओ, स्वावलंबन.com, वो जो वेबसाइट आती है वहीं से ऐसा सर्टिफिकेट बनेगा। उसी को वो दूसरे नंबर वाला जो मैंने बताया वही ऑनलाइन होगा और ऐसा कार्ड बन जाएगा। समझ बात है ना? वो आपके पास है दूसरे नंबर वाला तो भी आपका नहीं चलेगा, योजनाओं से आप वंचित रह जाओगे। इस टाइप का आपको बनाना है, और उसके बाद ऐसा बनाने के बाद ही आपको जो आगामी भर्तियों में लिया जाएगा। भर्ती हो, वैकेंसी हो, कोई भी योजना हो, स्कूटी से कोई भी रिलेटेड, ऐसा कार्ड आपके पास होना जरूरी है। दूसरे वाला अगर आपके पास है उसे ऐसा बनवा लो स्वावलंबन.com से। वैसा भी नहीं है कि मैं मेरे वैसा है तो मैं ही नहीं, तो सर्टिफिकेट नाम नया बनवाओ यार, तभी आपके पास ये यूडीआईडी कार्ड है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो क्या बताया मैंने, ऐसा चलेगा। कौन सा चलेगा? डिजिटल वाला चलेगा, ठीक है। ये मेरा फर्ज था, जानकारी देनी थी, ताकि बाद में आपको दौड़ना ना पड़े, पछताना ना पड़े, इसलिए मैंने जानकारी थी मन में आई बता दिया, ठीक है। ओके।